ज्ञानी और समझदार आदमी की लड़ाई जबान से होती है, शब्दों की होती है, ज्ञान की होती है। मूर्खों की लड़ाई थप्पड़ मुक्के और दूसरे लाठी डंडों की होती है। तो ये मूर्खों की नहीं, सत्संगियों की लड़ाई वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए और उस लड़ाई में ज्ञान भरी बातें की खोज के लानी चाहिए। महापुरुषों की समय समय पर कही हुई बातें, उनका उपदेश, उनकी शिक्षा, उसको लेके अगर चर्चा की जाए, बहस की जाए तो उसका कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि जैसे सत्संगी आदमी होंगे, आपस में बात करेंगे तो वो ज्ञान की बात ही करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, नाम की महिमा गाएंगे या गुरु की महिमा गाएंगे या अपने अभ्यास के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में बताएंगे वो क्या करते हैं। दुनियादारी की बातें तो वैसे ही सब लोग ही करते हैं, लेकिन जब सत्संगी मिलते हैं उनके दिल में उनकी चाह, उनकी पीड़ा और उनकी तड़फ एक ही होती है कि उनको भजन बंदगी की चिंता है। दुनियादारी के काम तो सभी करते हैं, चलते रहते हैं, परंतु हम भटकते किस चीज से हैं? नाम भक्ति के लिए। दुनियादारी के काम में हम कभी कोताही नहीं करते, टाइम पर खाना खाते हैं, नींद भर सोते हैं, दुनियादारी के दूसरे काम हैं बखूबी निभाते हैं। चाहे कोई ब्याह शादी रिश्तेदारी हर काम को करते हैं, लेकिन उन कामों की आड़ में जो हमारा जरूरी कार्य है उसको भूल जाते हैं। और वो जरूरी कार्य क्या है कि प्रभु की भक्ति करना। प्रभु की भक्ति करने से, अभी मलिक साहब ने बताया, प्रभु की भक्ति करने से हमारे विचारों की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। इनकी शुद्धि होने के कारण हमारा जीवन पवित्र हो जाता है और पवित्र मन, पवित्र रूप, पवित्र जिनका रहन सहन है, वही लोग भक्ति के मार्ग में सफल हैं। नहीं तो अभी जो शब्द गाया था, सुना था ना कि दुनिया करेगी याद। याद दो ही चीजों को करते हैं, या तो गीत किसी के या भीख, या तो किसी के गीत। गीत किसके गाए जाएंगे? गीत महिमा को कहते हैं, गुणगान को कहते हैं। जिन लोगों ने नेक काम कर्म करते हैं, या तो उनके गीतों को याद रखा जाता है। आज कबीर साहब, नानक साहब, पलटू साहब की वाणियों को आज भी यूं की यूं सार्थक मानते हैं और हम रोजाना गाते भी हैं, तो वो गीत हमेशा के लिए अमर हो गए। दूसरी चीज कौन सी अमर है? भीत। भीत का मतलब है दीवारें। दीवार भी बोलती हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। मंदिर बने हुए हैं, कोई जैनियों का, कोई बुद्ध का, कोई हिंदू धर्म के मंदिर हैं, उनको, कोई राम के, कोई कृष्ण के, उनको देखने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। और उन मंदिरों की आज भी कितनी महिमा है। कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई गौमुख जाता है, उन चीज़ों की महिमा है। कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी जी जाता है। तो वहाँ जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको देख के आज भी हमें उन समय की, उन बातों की याद दिलाते हैं। आज भी श्री रामचंद्र जी को हम पूजते हैं, श्री कृष्ण जी को पूजते हैं, वो है नहीं है, लेकिन उनका गुणगान आज भी क्यों करते हैं कि उन्होंने जो नेक काम किए, हित के और भलाई के काम किए, लोगों को सच्चा रास्ता दिखाया, लोगों को बुराई से बचाया और उनको ये उपदेश दिया कि इंसान के जीवन में पूजा पाठ का, नाम भक्ति का, तप त्याग साधना का, पर हित पर उपकार का स्थान जिसके हृदय में है, वो सच्ची भक्ति करता है, उसका जीवन सफल है। जो अच्छे और नेक काम करने वालों के लिए तो बात कह भी दी गई कि स्वर्ग और बैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। जो लोग दान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लोग इन चीज़ों के अधिकारी बन जाते हैं। उनको स्वर्ग और बैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग और बैकुंठ को दुनियादारी के लोग, जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वो बड़ा मानते हैं।
लेकिन वो भी कम नहीं है। उन लोगों को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए जो उस रास्ते पे ही नहीं चले। जो खुद उस रास्ते पे ही नहीं चला, उसको इतना भी ज्ञान नहीं, तो उनके लिए तो वो भी दुर्लभ है। और उन लोगों से तो वो बहुत अच्छे हैं जो उसके लिए प्रयासरत हैं। स्वर्ग और बैकुंठ का मिलना भी आसान नहीं है। जो लोग अपना जीवन परहित में, पर उपकार में, लोगों की भलाई में और उनको सुख देने में लगाते हैं, तन से, मन से और वचन से किसी को दुख नहीं देते, तन मन धन किसी के दूसरे के हित में लगाते हैं, वो लोग निश्चित ही स्वर्ग और बैकुंठ के अधिकारी हैं। लेकिन जो लोग अध्यात्म की शिक्षा लेके पूरा गुरु जिसको मिल जाता है, जो सूरज शब्द का योग, सूरज शब्द का योग का मतलब है ये अंतर मन से जो सच्ची कमाई है, जो आत्म को परमात्मा से जोड़ने का एक तरीका है, उसमें जब चलता है तो वो तीनों प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक मंडलों को त्याग के उस पद में पहुंच जाता है जहां उसको न शारीरिक और मानसिक चीजें किसी भी प्रकार से उसको विचलित नहीं करता, क्योंकि उनसे ऊपर निकल चुका है वो। लेकिन इन दुनियादारी की चीजों में तो कितना भी आप करते रहोगे विचलित हो सकते हो। पूजा पाठ करने वाला विचलित हो जाएगा, यज्ञ हवन करने वाला विचलित हो जाएगा, लेकिन आज तक किसी संत को, संतों का जिक्र किया है। आज के युग के तो संत मनमर्जी के संत हैं, जिनको संत का दर्जा मिला कहाँ से? संत का दर्जा मिला, मन में आता है वही लिख लेता राष्ट्रीय संत। उनके काम कर्म देखो, समाज को भटकाते हैं। उनके विचार और सिद्धांत देखो, कोई जीव के हित की, कल्याण की, भलाई की, उनको सच्चा रास्ता दिखाने की बात ही नहीं है। और हम मूर्ख बन के, अंधे बन के उनके पीछे पीछे चलते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, वो गलत करे तो भी गलत। हाथ उठाने वाले हैं हम कि हाँ बस मेरा गुरु ऊंचा है। ज्ञान है क्या चीज के इंसान के जीवन परिवर्तन, जो आम लोगों के जीवन से ऊंचा उठ जाता है, जिनमें राग द्वेष नहीं होता, जिनमें किसी की निंदा बुराई नहीं होती, जो परहित सबको समान ढंग से देखता है, ये संतों की भलाई है। तो इसलिए जो ऐसे काम करता है उसको याद रखा जाता है, उसको याद करेंगे, सदियों तक याद करेंगे। उसको याद नहीं करते, मूर्ति चली जाती है, प्रकृति रह जाती है, उसके गुणों को याद करते हैं, उनके नेक कामों को याद करते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन काल के अंदर जो जीव हित के कार्य किए, इसलिए उनको याद किया जाता है। और जो ये काम तो करते हैं उल्टे सीधे, कहाँ की भक्ति होगी? देखा देखी सब नाम लेते हैं, क्या आपकी बुरी आदत छूट गई? सत्संगों में आके भी तुम कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, तुम्हारा मन नहीं टिकता एक मिनट के लिए। किस चीज का ध्यान करोगे तुम? भक्ति को तो जानते ही नहीं हो, भक्ति क्या है। मैंने 2-4 दिन पहले भी जब जिक्र चला था, मैंने कहा क्यों भक्ति करते हो, क्यों तुम नाम के इतने गीत गाते हो, क्या आनंद है नाम में, कौन सा रस आता है बताओ? दुनिया के पदार्थों में सब में रस है, आनंद है, खुशी है, लेकिन नाम में कौन सा रस है बताओ? नहीं मिलता। वो रस हरेक को नहीं मिलता, लेकिन संतों ने उसके गीत गाए। वो कहते हैं इस तरह से कारण हुए नरपयोगी अत्यागी भोग विलासा। जो सुख तुम भोग विलास में, खान पान में, इंद्रिय भोग में, शरीर के आनंद में, जिन चीजों को खोज के कहते हो हमें इनमें खुशी मिलती, आनंद मिलते, नहीं, वो मीठा जहर, कुछ नहीं है। शरीर और इंद्रियों के भोगों तक सीमित है वो। आदमी को आत्मिक शांति नाम से ही मिलेगी, और वो रस यहाँ नहीं है। बहुत रूहानी ऊंचे दर्जों पर जब पहुंचोगे, उस रस का जब आनंद होगा तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाओगे। अमर सकना है उसको जो पा लेता है, उसका आनंद और रस अलग ही है। वो दुनिया में कोई रस है ही नहीं, मुकाबला नहीं उसका कोई भी। लेकिन शुरू में उस नाम में किसको रस आनंद आता है? इसीलिए तो देखा देखी कुछ लोग सत्संग में जुड़ते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद हम कह देते हैं ना मैंने तो छोड़ दिया सत्संग, कोई काम नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ मेरा, ना छोरे नौकरी लगे, ना डांगर पशुओं में कोई फायदा हुआ, ना कोई और कोई अपनी कमी देखता नहीं। ये नहीं कहता मैंने शराब दोबारा पीनी शुरू कर दी, ये नहीं कहता मेरे घर में झगड़ा फिर से शुरू होता है, ये नहीं कहता मैं उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए,
फिर दोष किस चीज में निकालना? सबने बोला देख लिया मैंने, सत्संग में भी कुछ नहीं। अब सत्संगों की बुराई कौन करेगा? सत्संग में कमी क्या है बताओ? जो सत्संग की बात को अपना नहीं सकता, उस पर चल नहीं सकता, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना खुद नहीं जानता है और आंगन को टेढ़ा बता के अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। सत्संग में किसी भी प्रकार का कभी भी किसी को नुकसान नहीं हो सकता। तुम्हारा कर्म का भोग है, वो कर्म जो तुमने किए हैं तुम भोगोगे। जिसने जो कर्म कर दिया उस कर्म से बचेगा नहीं। ना मैं कहता ना और कोई कहता, ये विधना का विधान है, प्रभु ने नियम बना रखा है, उसके नियम में चूक नहीं है। जिस इंसान ने कोई भी कर्म कर दिया, ये ना सोचो कि उसका लेखा नहीं है। करने से पहले ही लेखा लिख दिया गया कि जिस इंसान के मन में आया उसी टाइम उसने लेख लिख दिया, उसके खाते में चली गई वो बात। तुम लाख और प्रयास करो तो भी नहीं मिटती, फिर वो फिर भोगने से मिटती है। ये अलग बात है कि कितने टाइम में तुम्हें, कईयों को जल्दी नतीजा मिल जाता है, कईयों को देर से मिलता है, कईयों को जन्म बीत जाए तो भी नहीं मिलता, अगले जन्मों में चला जाता है। उसका पाप की गठड़ी सिर पे धर के जब चलते हैं तो वो किस भी हड़की होगी, नाम भक्ति से हड़की हो सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि देखो उसने खोटे मंदे कर्म किए, उसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। अरे ये नहीं पता कि उसके कितने कर्म अब नहीं तो आगे उसको मिल जाएगा। उसके नियम में इतनी भी चूक नहीं है। वहां जब किसी भी चीज को जानने के लिए किसी से पूछने की जिसको आवश्यकता नहीं, जो लाखों करोड़ों आंखों से तुम्हें हरदम देखता रहता है, तुम्हारे मन की जानता है, तुम्हारे कर्मों को पहचानता है, तुम्हें दखल नहीं देता तुम्हारे काम में, लेकिन करने के बाद जो तुमने कर्म बना लिया वो भुगता देता है। वो उसमें भी नहीं है। अच्छा करने वालों को अच्छा परिणाम मिलता है, बुरा करने वालों को बुरा मिलता है। इसलिए क्यों ना अपने अच्छे कर्म बनाए जाएं। अच्छा कर्म करोगे नतीजा हमेशा अच्छा होगा। कर्म करके देखो, लेकिन उतावले ना बनो, धैर्य रखो। धैर्य रखोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि बिल्कुल प्रभु जो करता है वो ठीक करता है। हम तो अपने मन से कुछ का कुछ सोच लेते हैं। कई बार सोचते हैं कि हमने नेक का काम किया है, लेकिन नेकी में बुरा काम हो जाता है। कई बार सोचते हैं कि मैंने जो काम करना चाहिए था उस टाइम में और किसी काम में लग गया, मैं उस दिन भजन में नहीं बैठ सका, भक्ति नहीं कर सका, तो शायद उस टाइम में तुमने बहुत अच्छा काम किया हो। अरे महात्मा तो एक एक पल पल के लिए के कार्य में बिल्कुल गहराई तक सोच के हर चीज का ध्यान रखते हैं। एक बार एक महात्मा जा रहा था कई बार, अब महात्मा को क्या कहीं उसका घर थोड़ा था या कहीं होटल थोड़े बना रखे थे कि वहां जाके खाना खा लेगा, लेकिन उसको किसी ने रोटी दी थी, 2 रोटी उसने बांध ली और रोटी बांध के अपने सफर पे चलता रहा आगे। जब वो निकल गया 10-15 कोस, तो वहां जाने के बाद उसको भूख लगी, उसने सोची मैं खाना खा लेता हूँ। उसने अपने कपड़े में जो रोटियां बांध रखी थी उनको निकाला और निकाल के देखता है तो उसमें तो कीड़ी बैठी है। अब उसके दिल में आया कि कीड़ी चलते हुए तो तेरे ऊपर चढ़ नहीं सकती, तेरे पर बिना चढ़े इनमें कैसे आ गई? इसका मतलब जहां से रोटी ली थी, रोटी रखी थी, उस टाइम में कीड़ी चढ़ गई। और उन कीड़ियों को सन्मुख करके कहता है, अरे मूर्खो, तुम तो बड़ी बेवकूफ निकली। कोई तुम में से किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, कोई किसी का भाई होगा, कोई किसी का बाप होगा। अब चींटी को पहचान तो नहीं सकता ना कि वो कितनी बड़ी होगी, उसका क्या रिश्ता हो। बोले उनको तुम छोड़ के आके अपने रिश्तेदारों को, उनको तुम्हें बहुत पीड़ा होगी, उनको भी पीड़ा होगी, कहाँ चलेगी? ये तो बहुत गलत हो गया, पाप चढ़ गया मेरे ऊपर। कितनी गहराई की बात महात्माओं ने, किस चींटी की बात। वापिस वहां से गया और वापिस उसी जगह पे जाके उन रोटियों को झड़का के उन कीड़ियों को वहां छोड़। इसलिए संत महात्मा उस गहराई तक उतरते, वो हर पल पल की बात को जांचते, परखते, सोचते रहते हैं कि क्या करने से क्या होता है। और जब इस प्रकार की सोच इंसान की होती है, वही इंसान अपने जीवन के पल पल का फायदा उठाता है। नहीं तो हम कीमत ही नहीं जानते कि समय की कीमत क्या है। आज है कल को नहीं रहेंगे। हमारे साथ के रोजाना बिछड़ते हुए देखते हैं लोगों को, रहने वाले पीछे सोचते हैं हम सदा के लिए रहेंगे, लेकिन कोई नहीं। आज जिसको लेके गए कल तुम्हें भी ले जाएगा कोई ना कोई।
तुम्हारा शमशान में जाके डेरा होगा, तुम्हारा कुछ फायदा नहीं। हमारे से अच्छे तो पशु पक्षी जीव जंतु हैं जिनकी हर चीज काम आती है, इंसान की क्या चीज काम आती है? कोई चीज इसकी काम नहीं आती। इसकी तो सिर्फ एक ही चीज काम आने वाली थी कि समय रहते हुए अगर ये प्रभु की भक्ति करता, नाम की कमाई करता और भक्ति करके अपने जीवन को इस काल के कैद से, इस माया के खेल से बचा के इससे निकल जाता, सदा के लिए छूट जाता, जन्म मरण का चक्कर हट जाता इसका। नहीं तो इस संसार के इस काल देश के मुसाफिर बन के बार बार हमें आना पड़ता है, आते हैं और चले जाते हैं। कभी कहीं जन्म होता है, कभी कोई योनि मिलती है, लेकिन कर्म का ऐसा हमारे साथ संबंध है कि जब तक भोग नहीं लिया जाता छूटता नहीं है। कर्म हमारा प्रारब्ध का कारण है, प्रारब्ध में जो कर्म कर जाते हैं वहीं आगे जाके भोगना पड़ता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान का चोला मिलना, उससे अच्छी बात गुरु मिलना, उससे भी बड़ी बात सत्संग मिलना, और सबसे उत्तम बात यह है कि नाम का मिलना। किसी भागी आदमी को नाम मिलता है और उस नाम की कोई कदर जानता ही नहीं, नाम है क्या। इसीलिए मैंने कही कि वो नाम शुरू में बेरस है, उसमें कोई रस नहीं, लेकिन उस नाम का गुण कितना है जब उसकी समझ आ जाएगी। उस नाम के पेड़ की परवरिश करनी पड़ती है, पालना पड़ता है। बहुत छोटा बीज है, पौधा बनेगा, पौधा बन के पूरा पेड़ बनेगा, पेड़ बन के फूल लगेंगे, फल लगेंगे। जब वो फल खाओगे तब उसका आनंद पता लगेगा। हम तो बीज बोते नहीं, उससे पहले फल का इंतजार करते हैं, फल नहीं मिला। कई बार देखते हैं नाम लिए 2 दिन नहीं होते, 10 दिन नहीं होते, आके फिर बात बनाते हैं कि जी मैं नाम लिया था, कितनी देर बैठूं, मुझे नींद आ जाती है, मुझे ये उबासी आती है, मुझे ये होता है। अरे भाई, नाम अभी थोड़ा 1 मिनट का काम होता तो सब कर लेते। संत महात्मा फकीरों ने पूरी जिंदगी लगाई, तब करने वालों ने 80-80, 90-90 हज़ार वर्ष तक के हमें उनके इतिहास मिलते हैं कि तब करने में लगा दिए। तुम 2 मिनट में कैसे प्राप्त कर लेना चाहते हो? हमारा तो अभी न जीवन पवित्र हुआ, न विचार हमारे शुद्ध हुए, न हमारी करनी अच्छी है, और न ही गुरु के कहे हुए रास्ते पे चलते हैं। गुरु तो हमें कहता है कि तुम इस रास्ते पे चलो, हम उस रास्ते से ही उल्टे चलते हैं। घरों में लड़ाई झगड़ा है, शांति नहीं है, पति पत्नी की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। आज जमाना कौन है? रात दिन उसी उधेड़